जिंदगी में अक्सर हम किसी को इतना चाहते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम जिंदगी में लोगों को इतना गाइड करने लग जाते हैं कि खुद मिसगाइड हो जाते हैं। वहां पर एक समय काल एक ऐसी स्थिति बनाता है कि जहां पर आपको हिलाने की कोशिश करता है, आपको जगाने की कोशिश करता है, आपको एहसास कराने की कोशिश करता है कि आप कहां पर कितना गलत जा रहे हैं, आपका पैटर्न कहां पर वीक पड़ रहा है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था आप कहां पर अपने आप को भूल गए हैं। जेमिनी साइन आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है। माना कि आपको बचपना दिखाना है, माना कि आप एक्सपीरियंस करने की राशि है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बदले में क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है आपका, आप क्या गिव एंड टेक कर रहे हैं। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी हम मेंटली इतना किसी के लिए दे देते हैं, इमोशनली इतना देते हैं, फिजिकली इतना स्पेंड कर देते हैं कि हम खुद के लिए बच ही नहीं पाते। जहां पर हम अपने आप को इतना सस्ता कर देते हैं कि सामने वाला हमें खुद इतना सस्ता मान लेता है कि हमें वैल्यू करना छोड़ जाता है। यहां पर ही एक समय आता है, एक ऐसी स्थिति बनती है, ग्रहचाल ऐसी स्थिति बन जाते हैं कि जहां पर आपको नींद से जगाएगा। 12th हाउस सुपर कॉन्शियस माइंड का है। 12th हाउस में अमावस्या लगना, ये शनि अमावस्या 16th को जो शनि अमावस्या लग रही है कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। थर्ड लॉर्ड यानी कि सब कॉन्शियस माइंड का मालिक सुपर कॉन्शियस माइंड में जाके आपको याद दिलाएगा कि आप क्या थे। जहां पर एक मरण कारक स्थिति में राशि में बैठे थे गुरुदेव बृहस्पति, जहां पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए थे, लोगों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, आप दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस होने लगे थे कि आप यही भूल गए कि आपके रूट्स क्या है। यहां पर आपको जगाएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ शोर मचाने वाला है भीतर मन की एक आवाज, यानी कि जहां पर आप कहीं पर कुछ चाइल्डिश होना चाहते हैं, जहां पर आपके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पर एक मोखटे के साथ यानी कि एक फेक आइडेंटिटी के साथ आप जी रहे थे। ये कृतिका नक्षत्र फेक आइडेंटिटी हो, फेक कंफर्ट हो, फेक अटैचमेंट हो, या फेक आपकी सक्सेस हो। बीते एक साल में जो भी आपने अभी तक फेक तरीके से करा है, या फिर फेक कोई कमिटमेंट करा है, फेक कोई रिलेशनशिप में चल रहे थे आप, वहां से आप फाइनली बाहर निकलोगे, वहां पर आप चीजें को वाइंड अप करोगे और एक नई सिरे से एक नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले हो। अंदर का भीतर मन का एक चोर अब शोर करने वाला है। अब आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, अब आप वो करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब आप वो करोगे जो जहां पर आपको प्यार मिलता है। आपने बहुत प्यार कर लिया लोगों को, अब आप वहां पर जाके अपनी लाइफ में अपने एफर्ट डालने वाले हो जहां पर आपसे प्यार करे कोई। तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन को हिट करने वाला है। ये 12th हाउस आपको सेल्फ रियलाइजेशन समझाएगा, आपको आपकी वैल्यू समझाएगा, आपको नींद से जगाएगा और आपको एक नए बिगिनिंग की तरफ लेके जाएगा। यानी कि यहाँ पर रियलाइजेशन होना, ये न्यू मून आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहा है। जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए डीप लेवल पर और समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो राहु के साथ है। 9th हाउस का राहु आपको आइडियोलॉजी, आपके पैटर्न, आपका जो रिलीजन है उससे अनकन्वेंशनलिटी की तरफ लेके जा जाता है। यहाँ पर अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ लेके जाना, अनकन्वेंशनल लोगों से इन्फ्लुएंस होना, यानी कि कह सकते हैं यहां पर आपके कोई 10th हाउस में आपके शनिदेव बैठे हैं, अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में बैठा है। आपने लास्ट ईयर से आपने कोई स्विच किया, कोई कंपनी में आपका कोई नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप हुआ और वहां पर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपको लगा कि ये मेरे सक्सेस का रास्ता हो सकता है। वहां पर आपको किसी ने सपने दिखाए और आप उस पर चल दिए। यहां पर अवेयरनेस हो सकता है, ठीक है। राहु यहां पर बाउंड्रीज को ब्रेक भी कराता है और आपको राहु ही याद दिला देता है, क्योंकि केतु के थ्रू यहां पर याद दिलाता है कहां पर आपको नो कहना है, वेयर यू हैव टू लर्न से नो। नो कहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केतु रूट चेक कराएगा आपके, ठीक है, आपको रियलिटी हिट करेगा। 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में आ गया, केतु के नक्षत्र में, केतु के ट्राइन में। यहां पर जो डिजायर अनवांटेड हो गई थी वहां से पीछे लेके आएगा आपको। दिल तो शोर मचाएगा, लेकिन वहां पर आपको ऑडिट भी कराएगा कि हाउ मच इज टू मच, कहां जाना है, कितना जाना है, किससे कितना बात करना है। अपने पुराने एक्सपीरियंस को भूलना नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ गुरुदेव शुक्रदेव आने वाले हैं। अगेन आपकी लाइफ में एक नया फ्लेयर आ रहा है, नए सोशल नेटवर्क सर्कल का बढ़ना, नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ना, टेक्सटिंग होना, फ्लर्टिंग होना, लेट नाइट टॉक्स होना, ये सब चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। प्लस कुछ लोग यहां पर देखिए, शनिदेव ऑलमोस्ट रेवती नक्षत्र में आने वाले हैं 18 मई को। मंगलदेव ऑलरेडी 9, 10th को 11th को आ जाएंगे आपके 11th हाउस में। मंगलदेव जो देह का कारक है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि 11th हाउस का मालिक है, आपके 6th हाउस का मालिक है। ये भी गंडांत जोन को क्रॉस करके एक नई कार्मिक साइकिल की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पुरानी ओल्ड साइकिल को पूरा करके एक नई साइकिल की तरफ बढ़ना। लेकिन यहां पर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहां पर आपको पता है कि यहां पर मैंने अगर गो विद द फ्लो सिचुएशन में जाता हूं तो मेरे लिए वही प्रॉब्लम मरण कारक स्थिति हो जाती है।
कि मैं समझ नहीं पाता मैं किसको प्रायोरिटी दूं, खुद को दूं या सामने वाले को दूं, क्योंकि इतना अटैच हो जाते हैं। तो जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट है यहाँ पर कट ऑफ होने वाले हैं। उसकी तरफ मैं ये नहीं कहूंगा एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली बोल सकता हूं ये ट्रांजिट देखकर कि ये चीजें होने के वर्ड्स पे आ गई हैं, ये चीज आपके साथ अनिवार्य है होना। प्लस लोगों ने आपको बहुत सराहना की है आपकी विजडम की वजह से, आपको बहुत सराहना की, आपको बहुत प्लीज किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि आप बहुत विजडम वाले हो, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप बहुत अपने आप को एथिकल रखते हो, बहुत ही सॉर्टेड रखते हो। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन करने का तरीका था पिछले एक महीने एक साल में, आपने बहुत अलग तरीके से कम्युनिकेट किया है, एक अलग छाप छोड़ी है लोगों के ऊपर। वहां पर रियलिटी चेक हो सकता है लोगों के साथ, क्योंकि जहां पर आप अंदर से खोक लेते हैं और आपको पता था जो आप फेक आइडेंटिटी के साथ चल रहे थे, ये कृतिका नक्षत्र में आपको न्यू बिगनिंग तो देगा लेकिन ओल्ड पैटर्न को खत्म करेगा। उसमें आपकी रिस्पेक्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, आपने क्या पैटर्न के साथ चले हैं पिछले एक साल में वो भी देखने को मिलेगा। ये हफ्ता नॉर्मल नहीं है, ये हफ्ता बहुत स्पेशल है। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा, इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, प्लस मरकरी के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है जो आपके लग्नेश है, यानी कि लगन की राशि में शुक्रदेव, शुक्र की राशि में बुधदेव, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। जो दोनों बेनिफिक प्लैनेट है आपको थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे, आपके अंदर से रिबिल्डिंग कराएगा कॉन्फिडेंस की, आपके अंदर रिबिल्डिंग कराएगा, वो ऑनेस्ट रिव्यू, वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप खुद से कर पाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी थी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वही तो नहीं समझ पा रहे थे ना अभी तक। आप आगे बढ़ना सही है पीछे हटना सही है, सिचुएशन में जहां पे आपको लग रहा था कि ना आगे बढ़ पा रहा हूं ना पीछे हो पा रहा हूं, यहां पर अब फाइनली चीजों को फिक्स कर पाओगे, ऑनेस्ट हो पाओगे। आपको कितनों ने गाइड कर लिया लेकिन अब आपका इंट्यूशन, आपका अपना अंदर का इंटेलिजेंस, आपका अपनी रूह आपसे बात करने वाली है और वहीं से आपको रियलिटी चेक होने वाला है। बात करेंगे और आपसे कहां का क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आप खुद से बात करेंगे। लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। नियरडूस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिव मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में पीस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जा रहा है, बुध देव के साथ राशि परिवर्तन करना है, दिमाग चलने लगेगा, नए लोगों से कनेक्टिविटी बनेगी। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में बहुत प्रोपोजल्स आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि राहु की पोजीशन भी बन रही है, गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंड करता है, शुक्रदेव आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका सोचने का नजरिया बदलने वाला है, आपका लुक्स बदलने वाले हैं, आपके पास पुराने मित्रों के बहुत मैसेजेस आने वाले हैं, सिचुएशनशिप कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहां पर अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेट बढ़ते हुए डेटिंग पे जाते हुए नजर आ रहे हो, और इस डेट पे जाने से पहले आप आपके जो लुक्स हैं, जो आपका पैटर्न है, जो आपका हेयर स्टाइल है, वो आप चेंज करने वाले हैं। ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू रोमांस यहाँ पर हिट करता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप इसको एक्सटर्नली करें ना करें, लेकिन इंटरनली आप कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप किसी और से भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कहीं और से प्यार नहीं मिल रहा है, आपको वहां पर वैल्यू नहीं मिल रही थी तो आप कहीं और जा रहे हैं। यहां पर आप कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट से बाहर निकलकर हेल्दी अटैचमेंट की तरफ या कुछ नए इनिशिएशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। प्लस कुछ ना कुछ पुरानी चीजें वाइंड अप होने वाली है, कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने एफर्ट मार रहे थे, जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे थे, जहां पर आप अपने आप को अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन की वजह से उसमें किसी तरह का फिनिशिंग ढूंढ रहे थे, क्लोजर ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा चैप्टर जहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और चीजें क्लोजअप की तरफ चले गई। ठीक है, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, बैकग्राउंड में आपके हर रोज वही बातें घूमती थी, वहां पर अब ठहराव मिलने वाला है। अब आप पता चल जाएगा, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, या तो अब यहां पर कुछ होना है फाइनली इस हफ्ते में, या फिर इस हफ्ते के बाद आपके लाइफ में खुद फाइनली ये चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है और आप अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एक नए साइकिल के साथ, एक नए इनिशिएशन के साथ, एक नए कम्युनिकेशन के साथ। सोशल नेटवर्क सर्कल, पार्टी, फंक्शन, न्यू सर्कल, न्यू कुछ ना कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट में गया है। सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट में यानी कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस फर्स्ट हाउस में बैठा गिरा है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ लॉर्ड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। सेवंथ लॉर्ड आपका कौन है? हस्बैंड या वाइफ। आपके स्पाउस का इंपैक्ट आपके जीवन में बहुत पड़ा। आपने अपने आप को अवॉइड करके स्पाउस के बारे में सोचना, स्पाउस के लिए सोचना, स्पाउस को हर कंफर्ट देना, या फिर स्पाउस के साथ किसी चीज को फिक्स करने में लग गए आप। ठीक है, या तो आपने उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया, बिल्कुल ही वैल्यू खत्म कर दिया। यहां पर उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। बने बनाए ब्रिज को, रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयारी कर रही, क्योंकि एक नया रिश्ता आपके जीवन में आ गया, या फिर आप इस रिश्ते में इतना ज्यादा इंट्यू हो गए कि आप अपने आप को ही भूल गए। यहां पर कुछ चीजें रिसेट की तरफ जा रही हैं। वैल्यू का पता चलेगा, यहां पर हाउ मच इज टू मच, ये चीज कहीं ना कहीं अवेयरनेस की तरफ जाएंगे आपकी।
ठीक है। सुपर कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका जो कॉन्शियस लेवल है वहां पर आपको ये अवेयरनेस मिलेगा। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा आना यानी कि आफ्टर वेडनेसडे आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली एक नया डेवलपमेंट, एक नया इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस साथ ही साथ आने वाले वीकेंड पे आपको ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग फॉरेन लैंड में जाना चाहते थे, फॉरेन लैंड में जो ऑलरेडी रह रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ नए पार्टी, नया फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नया इवेंट में आप कुछ गैदरिंग होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों से नए मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। ये फॉर श्योर जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है। प्लस कुछ घर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आप खरीदने वाले हो इस हफ्ते में। कुछ इंपॉर्टेंट असेट्स, इंपॉर्टेंट चीजें आप घर में लाते हुए नजर आ रहे हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कूलर हो। कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी मेहमान नवाजी के चलते आप कुछ शॉपिंग करने वाले हो जो बहुत नीडफुल है। ठीक है, अब वो नीडफुल कितनी है, आप कहां पर एक्सपेंड कर जाओगे अपनी खर्चे को, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पर कुछ नीडी चीजें आप करने वाले हो जो आपके लिए लगता है आपको वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ राहु चंद्रमा एक साथ बैठा है, यानी कि इनिशियल वीक में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है, ट्रैवल, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं और आपका पार्टनर नहीं जाना चाहता है, वहां पर आपको क्योस नहीं करना है। आपको डरना नहीं है, भगवान से डरना नहीं है। अगर सामने वाला नहीं जा रहा है आपको जाना चाहिए। आप नहीं जाना चाहते, सामने वाले को जाने देना चाहिए। ठीक है, भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर आपको लड़ना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है। आइडियोलॉजी, घर में मम्मी को कुछ और पसंद है, इन-लॉज को कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाना, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाना, इन चीजों की वजह से कोई परेशानी हो सकती है। प्लस अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में, यानी कि मैरिज है आपकी, मैरिज हो रखी है आपकी, और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट आपका ऑफिस प्लेस पे भी हो रहा है, किसी की तरफ आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र आ गया। यहाँ पर चीजें बढ़ सकती हैं, मीटिंग हो सकती है, चीजें मीटिंग से ज्यादा आगे जा सकती हैं, कुछ कमिटमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं अपने इनर हैप्पीनेस के लिए आप कुछ बाउंड्रीज ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलकर और समझकर चलना चाहिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा, 6th लॉर्ड कहां पर है, 11th हाउस में चला गया है। नया साइकिल, नया ऑफिस, नए एमएनसीज, नए अपॉर्चुनिटीज यहां पर बहुत ज्यादा अपलोड होती हुई नजर आ रही है, यानी कि लोडिंग हो रहा है, नया इंटरव्यू लोड हो रहा है, यहां पर कुछ नया इंटरव्यू क्रैक करते हुए नजर आ रहे हो। प्लस शनिदेव अष्टम भाव का मालिक, 9th हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में शनि का बैठना है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से, अभी कुछ रिसेंटली आप मार्च, 2 मार्च को जब ग्रहण लगा था आपके, स्पेशली वहां, उसके बाद आपके अंदर एक डिस्कंफर्ट आ गया है जॉब को लेकर। आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को नया जॉब मिला उन लोगों के लिए भी लाइफ में ऐसा हो गया, यार ये तो बहुत ही हैक्टिक है, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली, लेकिन ये ऐसी जॉब मिली है जहां पर मेरे को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होना पड़ रहा है। प्लस जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में, वहां पर किस तरह का स्कैम, किस तरह के कॉन्ट्रोवर्सीज या किस तरह का डिस्कंफर्ट आ जाना बॉसेस के साथ, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए शनिदेव कहां बैठा है, अष्टम भाव का मालिक, ट्रांसफॉर्मेशन और भाग्य का मालिक कहां बैठा, आपके कर्म के स्थान में बैठा। कर्म कराएगा, शनि जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर क्रिएट होना अनिवार्य है, ये बहुत क्लियर है, ये बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। प्लस ये मान लीजिए शनिदेव आपका भाग्येश भी है, बुरा नहीं करेगा आपको, लेकिन आपको पुश करेगा, आपको रेस्पॉन्सिबल बनाएगा, आपको स्किल सीखने के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाएगा। शनि चंद्रमा का योग बन रहा है, बुध आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 2-3 दिन ऐसे हैं जहां पर आपको फील आएगा कि मुझे स्किल डेवलप करने की जरूरत है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, मुझे रियलिटी आपको मिलेगी। जहां पर आप किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे, यहां पर आपके लाइफ में एकदम से रियलिटी आएगी कि नहीं, मुझे ये भी सीखने की जरूरत है, या मुझे और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, या आपको ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। अब शनिदेव यहां पर क्या चाह रहे हैं, शनिदेव आपको आगे के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। शनिदेव 11th हाउस में चले जाएंगे आपके अगले साल। ठीक है, 12th हाउस में अभी लग रहा है कृतिका नक्षत्र में आपके अमावस्या, यानी कि सुपर कॉन्शियस माइंड में क्या डालना चाहते हैं, आगे के लिए तैयारी कराना चाहते हैं। ये समझ लीजिए इंटर्नशिप चल रही है शनि के अंडर में आपके। और शनि कौन है, शनि ग्रह खुद तो चल के नीचे उतर के आएंगे नहीं, ये इंसान के रूप में आता है। चाहे आपके अंडर में कोई टीम आए या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ये इंटर्नशिप चल रही है, आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होना पड़ेगा, खुद से और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, प्रेशर को आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब दशा महादशा क्या चल रही है, आप इसे हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। बट लेकिन यहाँ पर ट्रांजिट चार्ट बता रहा है प्रेशर तो है आपके करियर में अभी, अपने प्रोफेशन को लेकर। और शनिदेव जहां जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है, बहुत क्लियर है। आपको ये कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा नहीं बताएगा मुझे नहीं पता, लेकिन शनि जहां बैठते हैं वहां स्लो कर देते हैं चीजों को, प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि आपके अंदर का रियल पोटेंशियल बाहर निकालना है। और ये इस हफ्ते में जैसे शनि चंद्रमा साथ में बैठेंगे, पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए अवेयरनेस देता हुआ नजर आएगा।
और यहां पर आपको खुशी खुशी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको ले लेना चाहिए। प्लान बी प्लान सी जब तक नहीं है आपके पास, जब तक आपको स्टिक रहना है, यहां पर अपने काम को करते रहना है, प्लस अपने आप को पुश करते जाइए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए पुश करते जाइए। आज का काम, आज की मेहनत आपको आने वाले भविष्य में बहुत सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, प्लस आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में शनि बैठे हैं और 10th लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, यानी कि प्रोडक्ट कौन है, 10th लॉर्ड फर्स्ट में चला गया। करियर किसके नाम से चलेगा, प्रोफेशन किसके नाम से चलेगा, बिजनेस किसके नाम से चलेगा, आपके नाम से चलेगा। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन कराएगा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनाएगा, बिजनेस में नई फिलॉसफी लेके आओगे आप। लेकिन जहां पर ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, आपको एथिक्स नहीं पता, प्रिंसिपल्स नहीं पता, आपको रूल्स नहीं पता, मैं बिजनेस के रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करें। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप और आपको उसके A to Z वाली चीजें नहीं पता है, 1 to 10 तक आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको डिपेंडेंसी अगर किसी और के ऊपर आ रही है तो आपका बिजनेस यहां पर क्योटिक हो जाएगा। और यही अवेयरनेस आपको जगाने के लिए शनिदेव यहां पर एस्पेक्ट करेंगे 12th हाउस को। आपका लॉसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हैं। और आपको राइज कैसे मिलता है, सक्सेस कैसे मिलता है, जब आप 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आने के बाद, यानी कि कर्म का मालिक फर्स्ट हाउस में चला गया। फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, तो सेल्फ कौन है, आप हो। आप जितने इंटेलिजेंट होंगे उतना इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना अच्छा ग्रोथ आपके बिजनेस को मिलेगा। और शुक्रदेव आ गए यहां पर, शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप फैशन डिजाइनर का काम करते हैं, शुक्र से रिलेटेड पैसे कपड़ों का काम करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप स्पा, हीलिंग, सैलून, इस फील्ड में कोई काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करते हैं, कम्युनिकेशन, PR, यानी कि लोगों के कंटेंट क्रिएट करने में आप हेल्प करते हैं, एडिटिंग का कोई काम करते हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड PR एजेंसी आपकी, आप समझिए इस समय ऊपर जाने का समय है। लेकिन आप ही प्रोडक्ट हो, आप किस तरीके से डील कर रहे हो, आपको इंटरनल चीजें कितनी पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, उसी बेसिस पे आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और शनि 10th हाउस में बैठा है, प्रेशर क्रिएट करेगा। जेमिनी साइन मरण कारक है, यहां पर खोखला होता है, तो जुपिटर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ज्ञान खोखला है। इन्फ्लुएंशियल चीजें अगर किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई बिजनेस कर लिया, शनि प्रेशर क्रिएट करेगा। शनि कहेगा जब तक नहीं सीख लोगे, जब तक मैं आपकी डील क्रैक नहीं करूंगा। तो आपको यहां पर एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। राइट, आई होप आपको ऐसे ही समझ में आएंगे। और ये कैसे मिलता चलेगा, इस हफ्ते में पता चलेगा। आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को ये चीज अवेयर होने वाली है। मेरी वीडियो के थ्रू इंटरनली आप खुद ही सोच रहे थे कि यार मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, मुझे और ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत है। जितना जल्दी अवेयर हो जाओगे उतना अच्छा बिजनेस आपका ग्रो हो जाएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, केतु के ट्राइन में मंगल है, सूर्य है, मरकरी है, 12th हाउस की तरफ बढ़ रहा है सूर्यदेव। तो कहीं ना कहीं यहां पर मेडिकल अर्जेंसी तो दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, हेड इंजरी नहीं होना चाहिए, कोल्ड कफ, डेंगू का प्रॉब्लम, किस तरह का वायरस का प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकता है। वायरस का मतलब ये नहीं कि जो वायरस आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हो इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपको कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपसे खड़ा नहीं हो जा रहा है, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ सकता है। आपको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। टर्मरिक मिल्क, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करके रखना चाहिए। सन सेट के बाद अगर आप जॉब अगर पॉसिबल है तो सन सेट के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जितना कम फूड डालोगे लेकिन हेल्दी फूड डालोगे उतना प्रोएक्टिव मोड में आपकी बॉडी रहने वाली है। ठीक है, ओवर एग्जॉस्ट हो जाना मेंटली, ये आपको मेंटल प्रेशर दे सकता है, मेंटल एंजाइटी दे सकता है। प्लस जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, केतु के ट्राइन में मंगल है, मंगल भाई अश्विनी नक्षत्र में है। खुद को हील करने के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अपने डॉक्टर आप खुद नहीं बन सकते। डॉक्टर कभी भी अपनी बीमारी का इलाज खुद नहीं कर सकता। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है। इंटेलिजेंस बहुत सुपर इंटेलिजेंस हो सकता है, आपकी एडवाइस लोगों के लिए काम करे, आपके लिए काम नहीं करेगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जिम इट कीजिए, दिस इज द टाइम टू एक्ट। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस समय देखेंगे आप जिम करने का आपका मन करेगा, तो जिम करने का मन कर रहा है तो उसको आप कर भी लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा चेंज दिखेगा अपनी पर्सनालिटी में। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जुपिटर शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठे, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान कहां बढ़ लगा रहे हो, 11th हाउस की तरफ लगा रहे हो, डिजायर की तरफ लगा रहे हो, या फिर 10th हाउस की तरफ लगा रहे हो, स्किल डेवलप करने में लगा रहे हो। ठीक है, 5th लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, प्रपोजल्स की तरफ लगा रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को रियल में आप विजडम वाली तरफ लेके जा रहे हो, एक्सपीरियंस की तरफ। यानी कि आप खोखले नहीं हो, आपको पता है कि आप किस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है आप लाइफ में किधर की तरफ बढ़ना है, आपको पता है आपको कहां पहुंचना है। ठीक है, IAS बनना है, PCS बनना है, आपको रेलवे में आपको अच्छी पोजीशन में जाना है, आपको कहां पहुंचना है ये आपका डिसाइड करेगा आने वाले कुछ हफ्ते। क्योंकि मंगल देव 11th हाउस का मालिक, डिजायर का मालिक 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है।
5th लॉर्ड 1st में, 11th लॉर्ड 11th में, अपने आप में राजी हो गए। जिस चीज को चाहोगे वो चीज पूरा कर लोगे, उस चीज को फिक्स कर लोगे, उस चीज को आप पालोगे अपने जीवन में। लेकिन कब पाओगे? जब आप उसके लिए हेल्दी तरीके से काम करोगे। नेम, फेम, आइडेंटिटी शनिदेव कब देगा? जब उसके डोमेन से अपनी लाइफ को देखोगे। एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, चाहे वो सेक्सुअल एडिक्शन हो, चाहे वो किसी तरह का अल्कोहल एडिक्शन हो, स्मोक का एडिक्शन हो। एडिक्शन आपको किल करेगा। बाहरी तौर पर आपको दो बातें आती हैं, आपने लोगों के सामने बोल दिया, लोग आपको सोचेंगे यार इसको बहुत आता है, लेकिन आपको पता है आपको नहीं आता है। आपको पता है आप अपनी लाइफ में उतने फोकस नहीं हो जितना आप दिखाते हो। दिखाने की बात अलग होती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और आपको पता है आपके दांत टूटे हुए अंदर से। मेहनत कीजिए आप अपने ऊपर, और यही है रियलाइजेशन, ये कृत्तिका नक्षत्र में अमावस्या लगना यही आपको कराएगा, ठीक है। और कुछ अनवांटेड फोकस, जहां पर आपका फोकस नहीं लग पा रहा है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वहां पे नो कहना सीखो। 3rd हाउस में केतु, आपको नो कहना दिक्कत आती है, लोगों के सेंटीमेंट हर्ट ना हो जाए। आपको नहीं सोचना है हर्ट होना नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है बॉस। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के बारे में क्या कह सकता हूं मैं। एक तो नो कहना सीखिए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, यहां पर चीजें कट होनी है, तो नो कहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रामबाण रेमेडी है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर। अगर आपको जिम की जरूरत है जिम कीजिए, योगा की जरूरत है योगा कीजिए, कामनेस की जरूरत है तो कहीं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो आपको एक्सेस नहीं कर रहे हैं गलत, आपके साथ हेल्दी बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लस शुक्रदेव 1st हाउस में आ गया। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, घर से बाहर निकलो, अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करो। 11th हाउस का अगर एक्सेस करना है, 11th हाउस डिजायर का है, वहां पे मंगल देव चला गया। एरीज साइन सर्वाइवल किया, एरीज साइन मूवमेंट चाहती है, ऑनेस्ट मूवमेंट करो अपने साथ, फिजिकल बॉडी को चलाओ। जिंदगी में जिस दिन चलने लग गए उस दिन आपका भाग्य चलने लग जाएगा, क्योंकि 11th हाउस का मालिक, अगर 11th हाउस को प्रोटेक्ट कर लो ना, 11th हाउस को एक्टिव कर लिया, हर डिजायर पूरी हो सकती है। अब अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में काम करो। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में मरण कारक स्थिति में लगे थे। फेक स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, आपको रियल बन के रहिए। आप शुक्र भी है और जुपिटर भी है 1st हाउस में, यानी कि मॉडर्निटी के पीक पे भी जाओ और गुरुदेव बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी के भी पीक पे जाओ। बैलेंस बना के रखो और देखिए जीवन में कैसे हो सकता है, बहुत अच्छी चीजें चेंज हो जाएंगी। यानी कि भक्ति 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 का नाम लेकर भी आप आड़ में कुछ और करना चाहते हैं, वो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें और किसी भी फीमेल का दिल ना दुखाएं। 1st हाउस में शुक्र का जाना, जेमिनी साइन में लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन करना। आपको अपनी बोली से याद किसी के सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना है। आप खुद भी फीमेल है तो किसी मदर लाइक फिगर, फीमेल छोटी हो बड़ी हो, नहीं हर्ट करना है, ठीक है। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।